आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, पूरा ब्रिटिश दंगे के चपेट में आ गया है। ऐसा क्या हुआ, यूके में क्यों इतने दंगे हो रहे हैं, तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा शानदार 10,000 MCQs का कोर्स है, अब देखिए वक्त कम रह गया है, सिर्फ 80 लोगों के पास ये कूपन कोड हैं, अवेलेबल हैं। तो 10,000 कूपन कोड आप जैसे ही यूज़ करेंगे आपको 500 ऑफ मिलेगा। 999 का ये कोर्स है, हिंदी अंग्रेजी माध्यम के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ है, देखिए ब्रिटेन में ना दंगे हो गए हैं। जो फार राइट ग्रुप है उसने एक तरीके से ब्रिटिश को, यूके को, यूनाइटेड किंगडम को हाईजैक कर लिया है, ठीक है ना। तो अब इसमें हुआ क्या है, मेन प्रॉब्लम यह है जुलाई 29 की, एक साउथ पोर्ट करके जगह है, ठीक है ना, समुद्र के किनारे साउथ पोर्ट, मतलब बहुत ही खूबसूरत है साउथ पोर्ट, ठीक है ना, ये जगह है। तो ये नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में आता है। यहां पे डांस क्लासेस चल रही थी। एक 17 साल का लड़का आया, 6 साल, 7 साल और 9 साल की लड़की को उसने मार दिया चाकू, ऐसा कच 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 कच, खत्म। 3 लड़कियां मर गई। अब जब ये 3 लड़कियां मरी तो अगले दिन दंगे हो गए और 300 लोगों के करीब भीड़ जो है वो आई और बोली कि हम खत्म कर देंगे। बोला कि ये तो अली, एक मुस्लिम लड़का है, वो 17 साल का था, जिसका दिमाग सही नहीं है, उसने ये काम किया है। और ये न्यूज़ जो है वो देखते देखते हर किसी के पास आ गई। फार राइट ग्रुप जिसने एक शहर में मस्जिद था उसको टारगेट किया, पुलिस को अटैक किया, कार को जला दिया, फूंक डाला, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट लूटिंग भी हमको देखने को मिली, लूटपाट भी देखने को मिली और 50 ऑफिसर्स जो है वो इंजर्ड हुए और 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अभी तक पुलिस ने। फिर आया 31 जुलाई, आ जाओ बेटा, ये और फैल गया। अभी देखिए 82% के करीब वाइट्स हैं और 18% के करीब, 18% के करीब जो हैं वो बाकी और जो ब्लैक्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, हिंदूज हो गए, वो सब रहते हैं इंग्लैंड में। तो डिसऑर्डर जो है वो और ज़्यादा फैल गया, नॉर्थ मैनचेस्टर में फैल गया 31 जुलाई आते आते। हॉलीडे इन होटल है, वहाँ घुस गए। अब बता रहे जितने भी, देखिए इमाइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, इमाइग्रेंट का, और इसीलिए यूरोप में फार राइट, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट में आपने देखा ना कि जो मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली, उन्होंने एक तरीके से वो वहाँ पे मेजॉरिटी है, उनका दबदबा है वहाँ पे। सबसे बड़ा इशू इस समय देखिए इमाइग्रेंट्स का है। फ्रांस में हमने दंगे देखे, ब्रिटिश में, लेकिन यहाँ पे एक आपको ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसाइलम सीकर्स हैं। यहाँ पे एसाइलम लेने जो भी इमाइग्रेंट आता है वो इसी होटल में ठहरता है, एसाइलम। तो इसीलिए बहुत मारा, बस ड्राइवर को पीट दिया, ठीक है ना, होटल को, होटल के कमरे को। 100 लोग जो है वो पुलिस के साथ क्लैश करते हैं, एंटी इस्लामिक, ठीक है, एंटी इस्लामिक जो है वो स्लोगन्स जो है वो चांट करते हैं और भयानक सीन्स हमको देखने को मिले लंदन में। आ जाओ बेटा, डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में, आप समझ रहे हो। अब जो जितने भी ये दंगाई हैं ये सीधा सीधा पुलिस से भिड़ गए, लोगों को भी परेशानी हुई, कोई डेथ्स नहीं हुई है, लेकिन हाँ बहुत लोगों को फिर अरेस्ट किया गया, बहुत हुआ। फिर 2 अगस्त और 3 अगस्त को आप देख सकते हैं जो सन्डरलैंड है उसने और दंगे देखने को मिले, ठीक है ना। और इसमें मेन कौन थे, इमाइग्रेंट्स, वो टारगेट पे थे। 3 अगस्त रैली होती है, हर शहर में लगभग रैली होती है, इंग्लैंड, बेलफास्ट, एवरीवेयर, 100 से ज़्यादा अरेस्ट हो गए। 4 अगस्त जो है वो वायलेंस और ज़्यादा होता रहा। नॉर्दर्न टाउन जो रॉथरहम है वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फार राइट्स प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अगेन होटल में घुसे, जहाँ पे भी एसाइलम जिसमें लिया है, जो भी होटल है, वहाँ पे ये प्रदर्शन करने लगे। पुलिस पे फिर हमला किया, पत्थरबाजी की, सब कुछ। चीफ कांस्टेबल लिंडसे बटरफील्ड जो हैं उन्होंने बोला कि बहुत ही गलत है। जो यहाँ के कीर स्टाइमर हैं, जो अभी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें पार्ट ले रहा है इन दंगों में, बेटा तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देते हो। लेकिन ये हुआ कैसे, आपको पता है, ये गलत है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो लड़का है वो ब्रिटेन में पैदा हुआ, यहाँ पे लड़का मुस्लिम है ही नहीं, तो फिर कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है, फेक न्यूज़ फैलाई गई है। और इसमें बताया जा रहा है कि रशिया ने बहुत मदद की, रशिया ने इनिशियली फेक न्यूज़ फैलाई। एक देश को ख़त्म करने का तरीका यही है कि फेक न्यूज़ फैला के वहाँ दंगे करवा दो, यही हो रहा है। तो एक्चुअल में जिसने ये काम किया सनकी है, वो, उसको मेंटल डिसऑर्डर है ना, सनकी है वो, और वो बस गया, उसने ये सब काम करना शुरू किया। प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने आइडेंटिटी छुपा ली,
इन्होंने कहा कि अगर इसकी आइडेंटिटी बताते तो और दिक्कत हो सकती है, इससे और ज़्यादा दिक्कतें हो गई, ये भड़क गया मामला। अब जो फेक इन्फॉर्मेशन वाले उनको ये एक तरीके से, तो इमाइग्रेंट्स के नाम पे यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है वो दंगाई आ गए हैं। और उनका एक तो पॉलिटिकल मुद्दा, उसके बाद फिर आपको पता ही है कि जो ऐसे प्रॉपर्टी लूटपाट भी बहुत हुई है, ठीक है, तो उनको तो एक मौका मिल जाता है, जो भी शरारती तत्व है कि हाँ भैया मारो, प्रॉपर्टी जलाओ, यही हिसाब किताब है। ये चीज़ें तो यूके के होम सेक्रेटरी ने बोला कि इस तरीके के क्रिमिनल डिसऑर्डर्स और वायलेंट ठगरी जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो सीन सारा बहुत ही भयावह है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि हम फुल सपोर्ट देंगे, जो भी एक्सट्रीमिस्ट है, जो भी हमारी स्ट्रीट्स पे, हमारी गलियों में हिंसा फैला रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर को अटैक कर रहे हैं, लोकल बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं और साथ ही साथ हिंसा फैला रहे हैं, होटल में घुस रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन जो वायलेंट डिसऑर्डर हमने देखा ये बिल्कुल भी दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो पुलिस जो भी नेसेसरी एक्शन लेगी हम उसके खिलाफ खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े हैं, ये चीज़ है। तो रिलीजियस और रेशियल इश्यूज़ है ही हैं। मिस इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी। 17 साल का जो लड़का है उसको बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम है, बल्कि नहीं, ये ब्रिटेन में ही पैदा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हमको देखने को मिले बहुत ज़्यादा। काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए, हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा काउंटर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी, ठीक है ना। और फिर कुछ हो नहीं सकता था। बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो हमको ब्रिटेन की अलग अलग जगहों पे देखने को मिले और बोला कि भैया आप तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आपको बता दूं कि यूके में इस्लामोफोबिया जो है वो जन्म ले रहा है, ठीक है, ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। और आपको बता दूं कि ये जो लगातार रेसिज्म और इस्लामोफोबिया है, ठीक है ना, देखिए यूके में बहुत रेसिज्म है, इंडियंस के खिलाफ भी अच्छा खासा रेसिज्म होता है। मतलब देखिए जो भी है आप, ठीक है, यूके एक बहुत अच्छा शहर है, बट वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, गोरे अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। रेसिज्म की दिक्कत है अमेरिका में भी है और है यूके में, भले ही वो अपने आप को जितना लिबरल कह रहे हैं। तो जितने भी ब्राउन या ब्लैक है ना, तो उनको बहुत अच्छी नज़र से या बहुत ही कहते हैं ना कि ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता। जब ऋषि सुनाक बने थे तब उनके जो एलीट हैं, आप समझ रहे हो, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उन सब ने रेसिस्ट कमेंट किए थे। कमला हैरिस को लेकर कितने लोगों ने रेसिस्ट कमेंट किया, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसने बोला कि इस्लामोफोबिया इंसिडेंट जो है वो ब्रिटेन में 2 गुना ज़्यादा हो गए हैं 2012 से लेकर 2022 तक। और वही है कि राइट्स एक्टिविटी, फार राइट एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ रही है। और उसके बाद फिर एक तो दंगे हो रहे हैं, जैसे फ्रांस में दंगे, यूरोप में जो इमाइग्रेंट्स का इशू है, बताया जाता है कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है ये माइग्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली 2 तरफा है, तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कतें हमको देखने को मिली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाद हो गया था कि जब यूके मिनिस्टर ने बोला था कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी आदमी हैं वो यहाँ पे रेप करते हैं, गैंग्स में घूम रहे हैं और ये हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब देखेंगे दोस्तों, जो भी होगा आपके सामने ही होगा, लेकिन हाँ, ब्रिटेन दंगों की चपेट में है। और ऐसा ये पिछले साल हुए थे, 13 साल में अभी तक सबसे बड़ा दंगा है। 2011 में, इससे पहले बहुत भयानक दंगे हुए थे, ठीक है ना। ब्रिटेन में आमतौर पे ऐसा कुछ होता नहीं है, एक पीसफुल देश है, लिबरल देश रहा है, लेकिन हालात इस समय काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। बाकी जो भी खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।